कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैंने सूट पहना है पिंक कलर का, जैसे मैजेंटा पिंक कलर ही बोलते हैं ना यार। मुझे ना बिंदी और पिंक सूट से प्यार हो गया। मतलब इतने ज़्यादा पिंक सूट पहन रही हूँ, पिंक बिंदियाँ लगा रही हूँ। ये ना स्टिच सूट आया था, आई थिंक इसे बनारसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट बड़ा प्रेटी है। थोड़ा सा लूज़ है, शायद मैं मोटी हो गया, पतली हो गई, मैंने साइज़ बड़ा मंगा लिया। सो ये पूरा स्टिच सूट आया, पैंट है, दुपट्टा है, पूरा कुर्ता है इसके साथ, बढ़िया सा एकदम स्टिच हुआ हुआ, बहुत बढ़िया। बस बैकलेस नहीं है, आपको पता है मुझे तो बैकलेस ही सूट पहने जाते हैं। सो गाइज कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। सो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे से अपने नवरात्रि बना रहे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। और अभी मैं रेडी हुई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मैं पूजा कर रही हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी तो मैं नहीं कर रही थी, बट अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं नहाई हूँ। अभी शाम हो रही है, 6-6:30 हो रहे हैं शायद। अंशु गया हुआ जिम, कशिश सो रही है, उसने सुबह पूजा कर दी थी, शाम की अब मैं कर रही हूँ। मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब है, नीनू भी अभी सोई है। सो चलो पूजा करते हैं, आप लोगों को आगे की चीज़ दिखाते हैं क्या करेंगे। और ये सूट मैंने वैसे इसलिए पहना है क्योंकि रील्स बनानी है यार, कोलैब भी करने हैं। बहुत सारे कोलैब्स मेरे पेंडिंग पड़े हैं, पर अब मैंने ऑलमोस्ट पूरे कर दिए, ऑलमोस्ट पूरे हो रहे हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि काजल लगाने लगे ना। मेरी आँखें ना बहुत पहले ही बहुत बड़ी हैं, और काजल लगा के टचवुड और बहुत बड़ी लगती है मेरी आँखें। पहले ही सब बोलते थे बहुत डरावनी आँखें, ऐसा कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं। अगर आपको भी सूट लेना हो तो आपको इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पता लग जाएगा किस पेज से मंगाया, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बढ़िया आगे आने वाले वक्त। आज मेरा ब्लॉग बना रही है किशु का सुपरस्टार। किशु सही बना रही है? हाँ। मम्मी किशु सही बना रही है। इसकी वीडियोग्राफी पूरी गाइस आपको पता है, ये पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियोग्राफी करती है। एक साथ अपलोड करेगी ये 10-20 साल बाद। सही है। और अपना ही मुंह दिखाती है उसमें, और कुछ नहीं दिखाती। नीचे रख देती है गमलों के पास। वो तो मैं सिर्फ रील्स बनाती हूँ। कब अपलोड होंगे वो ब्लॉग? हो जाएंगे। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरा डिलीट हो गया ब्लॉग। तो पूजा कर रही है, तेरा दिमाग किशु में है। मैं पूजा भी कर रही हूँ। मैं ही हूँ ना माता रानी। वो तो बहुत खा रही है। आंटी आप ही लेकर जाना होगा ना। ये भगवान किसी को खाने की शक्ति दो। और हमें खिलाने की है। हे भगवान सब कुछ अच्छा रखो, सबका अच्छा रखो, बुरी चीज़ों को मुझसे दूर रखो, बुरे लोगों को भी। के बस कैमरामैन बस। तो गाइस मेरे सारी चीज़ें हो गई थी, पूजा वगैरह करके मैं बैठी थी। तो बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें वगैरह, जब पहली बात तो ना लोगों ने बड़ा तमाशा बना दिया ज़िंदगी का ना, सोशल मीडिया पे बिल्कुल तमाशा बना के रख दिया। और मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आए, एंड में आए, बिल्कुल एंड हो जाए जब आए ना। तो मैंने तो ये चाहा था यार, नेल निकल गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले एक कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ, जो कमेंट मेरे पास किसी ने भेजा है, इसका स्क्रीनशॉट सोमी मुखिया जी ने ये क्वेश्चन करा है। और इसी तरह के काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास और हैं, जिनमें विद चार्ट्स हैं, विद प्रूफ्स हैं। बट यार मैं किसी के नाम के साथ यहाँ पे लगाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे तो नाम पढ़ ही लिया कि कौन है। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने बहन को समझाओ। इधर मतलब कमेंट आप साइड में लगा हुआ है, पढ़ लेना। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि दीदी जी अपना घर देखो, पहले अपना घर संभालो। जब मेरे में बीच में पढ़ना, तो अपनी चीज़ें संभालो। अगर 3 साल में मेरी धज्जियाँ उड़ाने गए कि हमें सब पता है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो मैं भी 3 साल रही हूँ और काफ़ी साल से लोगों को जानती हूँ। तो अपना घर देखो, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें करी हैं, बहुत चीज़ें करी हैं, बीच में बहुत चीज़ें हुई हैं। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे सारी गाऊंगी नहीं। तो अपना संभालो, अपने का होश नहीं है, दूसरों के बीच में घुसना है, हमेशा से यही करना है। मेरे घर वाले घुसते हैं, मेरी माँ घुसती है, बस एक ही चीज़ का फितूर दिमाग में उठा रखा है। तो ये अगर आपने कमेंट पढ़ लिया होगा तो अपना घर संभालो, अपने बच्चे देखो, अपना घर देखो, अपने पति पे ध्यान रखो, इधर उधर ध्यान मत दो। मेरी लाइफ पे तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी को इंपॉर्टेंस समझती नहीं, इतना इंपॉर्टेंस मैं देती नहीं कि कोई मेरी लाइफ में बीच में घुसे। और जहाँ जहाँ जाके जो जो बोल रहे हो ना, ऐसी है वैसी है, पूरी लाइव में जो बकवास कर रहे हो, पूरी सारी चीज़ों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और जिससे बोला है विद कॉल रिकॉर्ड्स भी है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। कहोगे ना तो सुना दूंगी ना, बड़ी बेइज्जती वाली चीज़ हो जाएगी। तो प्लीज़ अपनी लिमिट में रहे, मेरे बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। बाकी चीज़ें मैं और कुछ क्लियर करना नहीं चाहती। दूसरी बात मैं एक बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को ये हो रही है यार,
हम मतलब बहुत चीज़ें खराब हो रही है, पर इन चीज़ों के बीच में ना एक बच्चे का ना बहुत तमाशा बना रखा है नोना का। मतलब वो 2 साल की है, 2 ढाई साल की, अभी 3 साल की होगी। मतलब उसको इतनी समझ नहीं है कि कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पर उसका ना कुछ लोगों ने तमाशा बना के रख दिया। सारा प्यार अपने बच्चे से, नोना से आज ही उमड़ के आ गया। बचपन से मेरे को भी नहीं है भाई, मैं अपना भी नहीं कह रही, मैंने भी नहीं पाली वो। अगर मैं इतनी अच्छी माँ होती, मैं रखने वाली होती ना, तो मैं भी अपने पास रखती। मैंने भी अपने काम की वजह से, कमाने की वजह से, अपना घर चलाने की वजह से नोना को अपने घर छोड़ा था। पूरी सलाह मशवरा करके छोड़ा था, और बहुत सारी चीज़ें खराब होने के बाद छोड़ा था, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को संभालने के लिए किसी पर ट्रस्ट नहीं था, अपनी बहन के अलावा। मेरी बहन, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ या जो भी चीज़ हुई, मेरी बहन और मेरी मम्मी के अलावा मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था, मैंने अपने घर छोड़ी। ठीक है, वो भी सारी चीज़ें अगर इतना प्यार करने वाले होते या कोई चीज़ें होती, तो आप पहले ही अपने बच्चे को अपने पास रखते। और ये कहने की बात है कि मेरी खुशी के लिए करा था, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा जब आज ज़्यादा बच्चे वाले बन रहे हैं ना, तो उस टाइम पे भी बच्चे वाले बनते हैं। और रही बात नोना की, कि नोना की कसम खा के बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो, मेरी बात हुई थी, मिलने वाली चीज़ आप लोगों के सामने ही। हाँ, मेरी बात भी हुई थी, हाँ मैं मिली भी थी, पर उन बातों को किस तरीके से, किस वे में प्रेजेंट करे जा रहे हैं, जो चीज़ें हुई भी नहीं है। और मैं अपने छोटे से बच्चे का बिल्कुल तमाशा नहीं बनाना चाहती कि मैं उसे ब्लॉग में बिठाऊँ, उसकी कसम खाऊँ, उसे बताऊँ, उससे बुलवाऊँ। कल भी आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, वो ना मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने भी देखी हैं। अगर मैं ना आपके सामने नोना को बिठा के उससे कोई चीज़ें इस बारे में शेयर भी करूंगी ना, तो उसका फेस देख के आप लोग समझ जाओगे, वो इतनी सी उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है। मतलब हमारे समाज में ये हो गया कि एक लड़की चाहे पिटे, चाहे छिते, चाहे गालियाँ सुने, चाहे कुछ भी करे, बट हाँ वो अपना पति के साथ ही रहेगी और पति के लिए ही सब कुछ करेगी। मतलब वो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकती। मतलब हमारे समाज में एक औरत ही गलत है। अगर कुछ होता है तो औरत के घर वाले गलत है, और औरत गलत है। आदमी और उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली कभी गलत नहीं हो सकती। और जो अभी मैंने पहले स्क्रीनशॉट लगाया था, उसके मेरे पास कम से कम नहीं तो 10-20 प्रूफ है। मैं वो सारे यहाँ पे शो नहीं करना चाहती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने शादी करी, एक कमेंट मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में पिन करा है। मैं नहीं चाहती थी कभी भी मैं इन चीज़ों पे व्लॉग बनाऊं, बट आज मेरी मजबूरी हो गई है इन चीज़ों पे व्लॉग बनाना, वरना मैं कोई व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ। मेरे नहीं चल रहे, ना चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चल जाएंगे, ठीक है। मैं 3 साल से बनाती आ रही हूँ। और क्या है ये व्लॉगिंग, फेमस होना कुछ भी नहीं है भाई, ये सब सोशल मीडिया यहीं कहीं धरा रह जाता है। एक कमेंट ये था, अब मेरे पापा के लिए लोग चालू हो गए। तो एक कमेंट ये है, मेरी शादी को लेके किसी ने कमेंट करा था, मैं अपने लास्ट ब्लॉग पे पिन कर दूंगी, कि मेरी शादी के बाद मैं फेमस हुई, मैं कुछ बहुत चीज़ें करी। मैं लोगों के साथ की फ़ोटोज़ ना यहाँ पे लगाना नहीं चाहती, वरना मेरी शादी से 1 महीने बाद ही शायद मेरे इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोवर्स थे, टिकटॉक पे मेरे 7 लाख फॉलोवर्स थे जब टिकटॉक बंद हुआ। तो ये वीडियोज़ का भूत और ये वीडियोज़ का शौक तो मुझे कौन आज़ादी देगा बनाने की, कौन आज़ादी देगा। मैं शुरू से ही कमा रही थी और अब भी कमा रही हूँ, और मुझे कमाने का कोई घमंड नहीं है। मैंने कमा के हमेशा औरों के ही शौक पूरे करे हैं। कोई एक बंदा बता दो कि मैंने अपना कोई शौक पूरा करा हो। मैंने अपने बच्चे के बर्थडे करे, अपने बच्चे का बर्थडे करे, गाड़ी ली, घर में लगाया, जो भी करे, तो मैंने अपने शौक कहाँ पूरे करे। मैं तो लोगों के ही करने में पूरी रह गई, और आज भी मैं बुरी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, और मेरे को अपना नाम किसी के साथ नहीं जोड़ना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। मेरा जो डिसीजन है डिवोर्स का, तो वो चीज़ें जब होंगी आपको पता लग जाएगा। ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। और ये तो मेरी मेंटलिटी कहीं तक भी नहीं है कि आप एक रिश्ते में खुश नहीं हो, परेशान हो, और उसी में घुट घुट के मरते रहो, जीते रहो, अपने घर वालों को जलील कराते रहो, खुद को जलील कराते रहो। और ऐसे इंसान के साथ कौन रहेगा जो सोशल मीडिया पे, मतलब मैं आज भी किसी के परिवार की धज्जियां उड़ाना सोशल मीडिया पे ठीक नहीं समझती। आज भी, और अब भी, और आज के बाद भी मैं नहीं सोचती कि किसी के परिवार की धज्जियां उड़ानी चाहिए। और तुम मतलब लोग भूल गए यार कि किसी टाइम पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। व्यूज के लिए मेरे को अपने घर ले गए, बड़े व्यूज मिल रहे थे, मैंने कुछ नहीं करा। मेरे घर वाले हर चीज में, मतलब मैं नहीं बोलना चाहती कि पैसे लगाने कुछ कर रहे हैं, तन मन धन हर चीज से हर बंदा, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी मम्मी हो, लोग पता नहीं कैसे ऐसी इतनी चीजें भूल जाते हैं। तुम्हारे पैर धो रहे हैं, तुम्हारा क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों ने बिल्कुल ही हद मचा दी, हद। पता नहीं क्या फितूर दिमाग में भर गया है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बहन ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है। क्या बोलोगे और कितनी बुराई करोगे। अब मैं किसी के व्लॉग और किसी चीज़ से नहीं डरती, मतलब बिल्कुल नहीं डरती। और रही बात नोना की, और रही बात ये बात करने की, मिलने की बात हुई थी, बातों को, चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट करा जा रहा है लोगों के सामने, वो मैं क्लियर नहीं कर सकती। और नोना की कसम, ना मेरा किसी से कोई मतलब है, ना मैं किसी के साथ रहना चाहती, और मैं अपने बच्चे को बीच में नहीं घुसाना चाहती, और मैं ज़्यादा बच्ची वाली नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैंने उसको पाला ही नहीं, मैंने उसको रखा ही नहीं है। जो सेम सिचुएशन मेरे साथ है वो दूसरे इंसान के साथ भी है, ना आपने रखा ना मैंने रखा। और जिन्होंने रखा है, जिन्होंने पाला है, उनका हक बनता है, बिल्कुल बनता है। और किसी के ऊपर रोक नहीं थी कि आप बच्चे के लिए कुछ कर नहीं सकते या बच्चे को पाल नहीं सकते। करते पालते, किसने रोका था, किसी ने नहीं रोका था। और ऐसा नहीं है मैं नोना को लेके नहीं जाती थी, नोना जाती भी थी। नोना जहाँ कंफर्टेबल है वो वहाँ रहती है, और मैं नहीं चाहती इन चीज़ों के बीच में एक बच्चा पिसे। और मिलने क्यों नहीं दे रहे, मिलने वाली ऐसी बात रही, आप जब भी आया आपने मिलते हुए देखा है,
मिलते हुए देखा है। और बच्चे से बात करने का ढंग नोना को सिखाना, नोना को मैं सिखाती हूँ और लोग सिखाते हैं। और रही बात नोना से मिलने की, टाइमली जब मिलना होगा, जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आराम से मिलते रहना। तो नोना को तो बीच में डालो ही मत। और मिलने की बात क्या रही, अगर मिलने की भी मैं सारी चीज़ें बताऊँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, तो मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाहती। शायद बोलने वाले इंसान को तो पता है, जो बोल रहा है उसको तो पता है ना कि मिलने की भी क्या बात रही। मेरी सबसे बड़ी गलती थी एक, पता है क्या है, मैं बहुत ना अभी भी ना मेरे अंदर ना एक, अभी पहले तक भी ये था कि मैं डर किसी चीज़ को लेकर डर रही थी कि सोशल मीडिया पे बदनामी हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, वो हो रही है। पर मैंने देख लिया एक इंसान ना बिल्कुल गिर चुका है, मतलब बिल्कुल नंग हो चुका है। तो उससे अब क्लियर करने की या डरने की या फिर उससे लड़ने भिड़ने की, उससे बात करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने फाइनल डिसीजन पे हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा किसी से रिलेटेड, ना मैं किसी का नाम लेके ब्लॉग बनाना चाहती, चाहे मेरे व्यूज आए चाहे ना मेरे व्यूज ना आए। और लोगों का जो वहम है कि हमसे शादी हुई जब शर्मा फैमिली जानी गई, अगर आप इतने फेमस थे, इतने अपने आप में कैपेबल थे, इतने एबल थे हर चीज को करने के लिए, तो आप अब से पहले क्यों नहीं हो गए? आपकी फैमिली अब से पहले क्यों नहीं हो गई? प्रेरणा के आने के बाद क्यों नहीं? और प्रेरणा की ब्लॉगिंग के लिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो एक टाइम पे जो आप हेलो गाइस करते घूमते हैं ना, वो एक टाइम पे मैं यहाँ वर्ड भी नहीं बोल सकती, मेरे इस काम को बोलते थे हमसे नहीं होगा ये नंगपना, और आर वर्ड लेके ये बोलते थे ये वाला पना हमसे नहीं होगा। आज वो सारे हेलो गाइस करते डोल रहे हैं। तो मतलब मैं क्या इन चीजों में ना पढ़ना ही नहीं चाहती यार। मैं मतलब जितना और लोग गिर रहे हैं ना, मैं उस हद तक गिरना ही नहीं चाहती। क्या 3 साल में मेरी चीजें पता होंगी लोगों को? मुझे नहीं पता होंगी कुछ। और जो फर्स्ट मैंने कमेंट लगाया था, जिसके लिए मैंने लगाया, जिनकी फेक आईडी, अब मैं फोन का मॉडल नंबर भी बता दूंगी कि किस फोन में फेक आईडी बनी है। इतना तो मुझे आता है, यूट्यूब और इंस्टा पे चेक करना। मुझे ये भी पता है कि कौन से फोन में, कौन से मॉडल नंबर में, और किस जगह और किस टाइम और किस डेट पे ये आईडी बनी है। मतलब फेक आईडीज बना के मुझे ही मेरे मैसेज लोगों के पास कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो लोग मुझे सब बता रहे हो, जिन अपनी सहेलियों में, चाची ताइयों में गा रहे हो, मुझे सब पता है। कोई फायदा नहीं इन चीजों का करने का। अपना घर संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरे के घर को बर्बाद करने में लगा। मैं एक का नाम लूंगी, मेरी माँ ने बर्बाद कराओ ना कराओ, पर तुम लोगों ने कर दिया। तो ठीक है, जो चीजें जैसी हो रही है प्लीज आप लोग वैसे रहने दो। और मुझे जो लोग एडवाइस दे रहे हैं, देखो देखना है, लोग बोल रहे हैं नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं जी, मत देखो। सोशल मीडिया ही मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी लाइफ में और भी बहुत चीजें हैं, फैमिली है, बच्चा है, और जो चीजें मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ वो भी है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आगे करनी है, क्लियर करनी है, अपने आप को मतलब स्टेबल रखना है, अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर देखना है, सब चीजें करनी है। तो देखना है देखो, नहीं देखना। और मुझे जो लोग प्रेशर की हाँ घर चली जा, जो तू अच्छी बन जाएगी, अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे बुरी रहने दो, पर मुझे ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं रहना जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल होती दिख रही हो। और इसके बाद ये मेरा लास्ट एंड फाइनल व्लॉग है। इस व्लॉग के बाद मैं किसी इंसान से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, किसी भी कमेंट का आंसर बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में रोज रोज की सरदर्दी नहीं चाहती किसी से भी रिलेटेड। सो होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद मुझे कुछ क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं गलत लगती हूँ तो कोई बात नहीं, उसी चीज़ में ना 3-4 बातें और ऐड करके आप लोग मुझे और गलत समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगता है कि जो मेरे नोन्स हैं, जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे जानते हैं और जिन्हें सारी चीज़ें पता है, तो वो लोग मुझे सही समझते हैं, मेरे लिए उतना बहुत है। और जो यहाँ पे मुझे देखने वाले अच्छे हैं, चाहे वो 5% हो चाहे वो 50% हो, वो समझते हैं। तो मुझे इसके अलावा और लोगों को अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना। जहाँ मैं 7 साल में अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाई, तो आज क्या कर लूंगी? तो कोई फायदा ही नहीं है इन चीज़ों पे बात करने का। अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट अपने रेगुलर रूटीन में। चाहे फिर मेरे 20,000 व्यूज़ आए, चाहे मेरे 20 व्यूज़ आए, तो मैं उन्हीं व्लॉग्स को बनाऊंगी और उन्हीं व्लॉगों के साथ आपको मिलूंगी। इस तरह की किसी भी फालतू बकवास के साथ मैं आप लोगों से दोबारा नहीं मिलने वाली। बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, और इस व्लॉग में आप जिसको जो कमेंट करने हो इस चीज़ से रिलेटेड वो कर सकता है, आई डोंट केयर। और इसके बाद लोगों के रिप्लाई व्लॉग्स आए, वट एवर, उसकी भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बाय बाय।